और न्यूज टुनाइट में बात अब एक ऐसी साजिश की जिसने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसीज के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये साजिश है ट्रेन को निशाना बनाने की। कानपुर में देर रात रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल बम मिला। इतना ही नहीं, थैले में संदिग्ध विस्फोटक भी बरामद हुआ, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर धमाका करके ट्रेन को उड़ाने की साजिश आखिर कौन रच रहा है। देखिए रिपोर्ट। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम, रेल की पटरी के पास संदिग्ध विस्फोटक, ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक, रेलवे ट्रैक पर बड़ा सा पत्थर। ये वो सबूत है जो एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे रेलवे ट्रैक पर रची गई गहरी साजिश का निशाना यात्रियों से भरी ट्रेन है। रेल ट्रैक के साथ छेड़छाड़ और रेल की पटरियों पर यह सामान रखने के पीछे का षड्यंत्र कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा कानपुर में सामने आई साजिश से लग जाता है। एलपीजी का यह सिलेंडर कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला है। इस सिलेंडर से ट्रेन की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर सिलेंडर इंजन में फंसकर फट जाता तो अंजाम क्या होता, अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन से टकराकर सिलेंडर करीब 200 मीटर दूर जा गिरा। इस तरीके की साजिश की रेलवे ट्रैक पर एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर रख देना और उसके बगल में पेट्रोल बम रख देना, उसके बगल में बारूद का बरामद होना, ये कहता है कि ये कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, किसी की कोई खेल करने के लिए यहाँ पर लेकर के नहीं आया था। ये सामान ये पूरी साजिश के तहत यहाँ पर पहुँचाया गया था और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास था, ट्रेन में धमाका करने का प्रयास था। गनीमत यही थी कि सिलेंडर फटा नहीं, सिलेंडर दूर जा करके गिर गया और इस साजिश को जो लोग अंजाम देना चाहते थे वो इसे अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन जिस तरीके से सामान यहाँ से बरामद हुआ है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। रविवार रात करीब 8:30 बजे का वक्त, कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन जब बर्राजपुर और बिल्लौर के बीच से गुजर रही थी, उसी वक्त काफी तेज आवाज आई। तब ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा पेट्रोल से भरी बोतल, एक थैले में केमिकल और सफेद पाउडर के साथ ही माचिस भी बरामद की गई। कि पुलिस को मौके से एक बोतल बरामद हुई जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ था, साथ ही साथ मौके से कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके बिहाफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धाराओं के साथ साथ रेलवे सेफ्टी एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस ने 2 हिस्ट्री सीटरों को हिरासत में लिया है। ये साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि सिलेंडर को रेल पटरी के बीच में हल्का गड्ढा करके रखा गया था, ताकि जब ट्रेन गुजरे तो यह सिलेंडर उसमें फंस जाए और फिर धमाके के साथ पूरी ट्रेन आग का गोला बन जाए। लेकिन ट्रेन की टक्कर से सिलेंडर दूर जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। इस साजिश के सामने आने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ट्रेन धमाके की जांच में तमाम एजेंसियां जुट गई। देर रात ही एटीएस और एसटीएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
जिस जगह ट्रेन को उड़ाने या डीरेल करने की साजिश रची गई वो इलाका अमूमन सुनसान रहता है, लेकिन जो संदिग्ध सामान मिला है और उसके आधार पर जांच एजेंसियां साजिश की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। जमात या बाहर से आए हुए कुछ लोगों की जांच की जा रही है। जिस मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला वो छिबरामऊ की एक मिठाई की दुकान का था। पुलिस ने मिठाई की उस दुकान की सीडीआर जब्त कर ली है। आकाश जी, सुबह पुलिस आई थी क्या? जी जी। क्या आई थी, क्या आपसे पूछा, क्या लेकर गए आपके पास से? पूछा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वारदात हुई है, मुझे आपका डीवीआर चाहिए, तो उन्होंने डीवीआर ले लिया और कुछ बताया खास नहीं मुझे। कितने बजे आई थी लगभग? 7:30-8 बजे तरफ आई। 7:30-8 बजे का। तो कौन, पुलिस थी या कोई बाहरी टीम भी थी? पुलिस थी, यहीं लोकल की पुलिस थी। कानपुर में 1 महीने के अंदर ट्रेन को डीरेल करने की दूसरी बड़ी साजिश है। इससे पहले 17 अगस्त की रात पनकी में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रैक के पास से लोहे का एंगल मिला था। पिछले महीने ही राजस्थान के पाली जिले में अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। ऐसे में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन इससे टकरा गई थी। ऐसे में सवाल है कि रेलवे ट्रैक पर साजिश के पीछे कौन है? क्या कोई गिरोह या खुराफात कर रहा है या फिर इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है? जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उनका भी ये मानना था कि इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी साजिश हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर का रखा जाना एक बहुत बड़ी घटना है और गनीमत ये रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, ट्रेन उससे टकराई है और उसके बाद आपको बता दें कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन डीरेल नहीं हुई। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल पंप, रेल की पटरी के पास संदिग्ध विस्फोटक, ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक, रेलवे ट्रैक पर बड़ा सा पत्थर। ये वो सबूत है जो एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे रेलवे ट्रैक पर रची गई गहरी साजिश का निशाना यात्रियों से भरी ट्रेन है। रेल ट्रैक के साथ छेड़छाड़ और रेल की पटरियों पर यह सामान रखने के पीछे का षड्यंत्र कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा कानपुर में सामने आई साजिश से लग जाता है। LPG का यह सिलेंडर कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला है। इस सिलेंडर से ट्रेन की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर सिलेंडर इंजन में फंसकर फट जाता तो अंजाम क्या होता, अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन से टकराकर सिलेंडर करीब 200 मीटर दूर जा गिरा। इस तरीके की साजिश की रेलवे ट्रैक पर LPG से भरा हुआ सिलेंडर रख देना और उसके बगल में पेट्रोल बम रख देना, उसके बगल में बारूद का बरामद होना, ये कहता है कि ये कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, किसी की कोई खेल करने के लिए यहाँ पर लेकर के नहीं आया था। ये सामान ये पूरी साजिश के तहत यहाँ पर पहुँचाया गया था और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास था, ट्रेन में धमाका करने का प्रयास था। गनीमत यही थी कि सिलेंडर फटा नहीं, सिलेंडर दूर जा करके गिर गया और इस साजिश को जो लोग अंजाम देना चाहते थे वो इसे अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन जिस तरीके से सामान यहाँ से बरामद हुआ है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। रविवार रात करीब 8:30 बजे का वक्त, कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन जब बर्राजपुर और बिल्लौर के बीच से गुजर रही थी, उसी वक्त काफी तेज आवाज आई। तब ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
जांच के दौरान पता चला कि रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा पेट्रोल से भरी बोतल, एक थैले में केमिकल और सफेद पाउडर के साथ ही माचिस भी बरामद की गई। कि पुलिस को मौके से एक बोतल बरामद हुई जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ था, साथ ही साथ मौके से कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके बिहाफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धाराओं के साथ साथ रेलवे सेफ्टी एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस ने 2 हिस्ट्री सीटरों को हिरासत में लिया है। ये साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि सिलेंडर को रेल पटरी के बीच में हल्का गड्ढा करके रखा गया था। ताकि जब ट्रेन गुजरे तो यह सिलेंडर उसमें फंस जाए और फिर धमाके के साथ पूरी ट्रेन आग का गोला बन जाए। लेकिन ट्रेन की टक्कर से सिलेंडर दूर जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। इस साजिश के सामने आने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ट्रेन धमाके की जांच में तमाम एजेंसियां जुट गई। देर रात ही एटीएस और एसटीएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जिस जगह ट्रेन को उड़ाने या डीरेल करने की साजिश रची गई वो इलाका अमूमन सुनसान रहता है, लेकिन जो संदिग्ध सामान मिला है उसके आधार पर जांच एजेंसियां साजिश की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। जमात या बाहर से आए हुए कुछ लोगों की जांच की जा रही है। जिस मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला वो छिबरामऊ की एक मिठाई की दुकान का था। पुलिस ने मिठाई की उस दुकान की सीडीआर जब्त कर ली है। आकाश जी, सुबह पुलिस आई थी क्या? जी जी। क्या आई थी, क्या आपसे पूछा, क्या लेकर गए आपके पास से? पूछा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वारदात हुई है, मुझे आपका DVR चाहिए, तो उन्होंने DVR ले लिया और कुछ बताया खास नहीं मुझे। कितने बजे आई थी लगभग? 7:30-8 बजे तरफ आई थी। 7:30-8 बजे का? तो कौन, पुलिस थी या कोई बाहरी टीम भी थी? पुलिस थी, यहीं लोकल की पुलिस थी। कानपुर में 1 महीने के अंदर ट्रेन को डीरेल करने की दूसरी बड़ी साजिश है। इससे पहले 17 अगस्त की रात पनकी में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रैक के पास से लोहे का एंगल मिला था। पिछले महीने ही राजस्थान के पाली जिले में अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। ऐसे में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन इससे टकरा गई थी। ऐसे में सवाल है कि रेलवे ट्रैक पर साजिश के पीछे कौन है? क्या कोई गिरोह यह खुराफात कर रहा है या फिर इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है? जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उनका भी ये मानना था कि इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी साजिश हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर का रखा जाना एक बहुत बड़ी घटना है और गनीमत ये रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, ट्रेन उससे टकराई है और उसके बाद आपको बता दें कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन डीरेल नहीं हुई। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टी न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।